Question number 8. Consider the set P is equal to X such that X is equal to 5M, where M belongs to a set of natural numbers, and Q is equal to X such that X is equal to 2M and M belongs to set of natural numbers. Find P intersection Q. यह हमारे पास दो सेट हैं P एंड Q. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, देन हमने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो P है, P इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू 5M, where M belongs to set of natural numbers. नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1, 1, 2 एंड सो ऑन. तो आपने बारी बारी वो नंबर पुट करने हैं यहाँ पे और आपके पास x मिलता जाएगा. आप 1 पुट करें. नाउ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म मेरे पास क्या होगी, पी सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे. आप m नेचुरल नंबर से ले, नेचुरल नंबर 1 आप यहाँ पुट करें, 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5. 2 पुट करें, 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10. 3 पुट करें तो 15. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 25, 30 एंड सो ऑन. इस तरह आप नंबर पुट करते जाएंगे, ये आपको सीक्वेंस मिलता जाएगा. दूसरा हमारे पास है Q. Q हमारे पास क्या है, यहाँ Q is equal to X such that X is equal to 2M, where M belongs to set of natural numbers. तो इसके मेरे पास टेबुलर फॉर्म क्या होगी, टेबुलर फॉर्म Q is equal to, अब इसमें आप m की वैल्यू 1 पुट करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड सो ऑन. ये मेरे पास क्या होगा, Q सेट होगा जिसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, P के अंदर मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 5, 10 मीन्स के 5 के मल्टीपल हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. इंटरसेक्शन Q मेरे पास या 2 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन. इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन चीजें जो P में भी हो और Q में भी हो. तो P और Q में कॉमन क्या आएगा, अब 2 के टेबल में 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन वो नंबर्स आएंगे. इसमें मेरे पास 10 भी है, 20 है, 30 है, 40 है. तो कॉमन दोनों में ये चीजें होंगी. बाकी 5 और 2 के टेबल में और कोई नंबर कॉमन नहीं होगा. तो इसमें सेट में मेरे पास क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. ये आपके पास P इंटरसेक्शन Q होगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास सॉल्व हुआ. क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट. आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इन दो रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है A इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B. अब आपने देखा होगा जिस तरह, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बात करूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 इस तरह लिखा हो मेरे पास नंबर, तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स कि इस नंबर को जो बाहर मेरे पास होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ऑपरेशन ये होगा मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, अब प्लस है तो प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1. उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2. तो सेम हमने इसी तरीके से क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है.
तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी। अब जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया था, फिर प्लस जो इस दोनों के दरमियान साइन था, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो सेम आपने करना है कि ए इंटरसेक्शन ए, आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, जैसा आप इसको मल्टीप्लाई किया जो साइन प्लस का था, तो यहाँ पे क्या है, यूनियन है, तो वहां हमने प्लस लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे, यूनियन। फिर हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब जो प्रॉपर्टी यूज की है वो बता देते हैं, हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन किसके ऊपर यूज की है, यूनियन के ऊपर, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। दूसरा आपके पास ये रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन ए, ये किसके बराबर होगा, ए के ही इक्वल आएगा, तो इसके मैं क्या लिखूंगा, ए और आगे वही लिख दिए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको देखा जाए तो मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. It means that A intersection into A union B is equal to A union into A intersection B। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, A यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन B। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको यूज करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे पास क्या बन जाए, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इस पर अप्लाई करें जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि a 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम हियर a यूनियन a, फिर जैसे प्लस आया था दरमियान में प्लस था, तो यहाँ दोनों के दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ क्या आएगा, इंटरसेक्शन a यूनियन b। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बाय distributive property of union over intersection। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। उसके अलावा मेरे पास जो ये रिजल्ट है, ए यूनियन ए किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही होगा। तो यहाँ हमने ये रिजल्ट यूज किया, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी, जो कि मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। इट मींस दैट A union into A intersection B is equal to A intersection into A union B। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, if g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3, find g of 0, g of minus 1 and so on। तो यहाँ हमें दो फंक्शन गिवन है, g of x and s of x, और x की वैल्यूज कुछ गिवन है जिनके ऊपर हमने इस फंक्शन को सॉल्व करना है, फाइंड करना है कि हमें जो ये गिवन फंक्शन है इस नंबर के ऊपर या इस वैल्यू के ऊपर क्या आंसर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, g ऑफ 0, तो पहले मेरे पास g ऑफ फंक्शन क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, तो जहां जहां x क्या पुट करेंगे 0, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 इंटू
0 माइनस 2। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 माइनस 2। तो 0 माइनस 2 आपके पास क्या आंसर आएगा, -2। तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, -2। क्वेश्चन नंबर 2, g ऑफ -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब x वैल्यू में क्या गिवन है, -1। तो जहां जहां x आपने क्या पुट करना है, -1। 7 इंटू -1 -2। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और ये -2। -7 और -2 हमारे पास क्या आएगा, -9। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास s ऑफ 1। s ऑफ 1 फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन मेरे पास s ऑफ x क्या है, वो मेरे पास है 8x² माइनस 3 और x वैल्यू हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां x है आप 1 पुट कर दें, 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और माइनस 3। 8 में से आप 3 माइनस कर दें तो s ऑफ 1 क्या आएगा आपके पास, 5। क्वेश्चन नंबर 3, g ऑफ -5/3। तो फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे g ऑफ x हमारे पास क्या है, 7x माइनस 2। 7x माइनस 2। हमें x क्या वैल्यू गिवन है जिसके ऊपर फंक्शन को चेक करना है, वो है 5/3। नाउ पुट 5/3 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। एक्स मेरे पास है -5/3 और -2। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35/3 और ये मेरे पास -2। अब मेरे पास फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -35 ही रहेगा। माइनस कुछ भी नहीं तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। -35 -6 क्या बनेगा मेरे पास, -41/3। कैंसिल नहीं हो रहे तो मेरे पास g ऑफ -5/3 का आंसर -41/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, s ऑफ -9। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंक्शन है s ऑफ x वो क्या गिवन था, 8x² -3। अब x वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -9। जहां जहां मेरे पास x लिखा हो वहां पुट कर दे -9। 8 इंटू -9 उसका स्केयर -3। स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव और 9 का स्केयर क्या होगा मेरे पास 81 -3। इसको मल्टीप्लाई कर दें 81 को 8 से तो 8 1 जा 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा मेरे पास 64 -3। 648 में से आप 3 माइनस कर दें आपके पास क्या आएगा 645। तो s ऑफ -9 आपके पास क्या होगा 645। क्वेश्चन नंबर 6, s ऑफ 7/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो s ऑफ x है फंक्शन लिखें 8x² -3। नाउ हमारे पास x गिवन है 7/2। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 7/2। सो s ऑफ 7/2 इज इक्वल टू 8 7/2 होल स्केयर -3। स्केयर है तो ओपन कर लें, 7 का स्केयर क्या होगा मेरे पास 7 7 जा 49 एंड 2 का स्केयर क्या होगा 4 -3। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस 2 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर होगा, 2 4 जा 8 और 1 9 -3। 98 में से आप 3 माइनस करें आपके पास क्या आएगा 95। तो s ऑफ 7/2 उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा 95।